Hello student, this is Astos and now you are watching ASH video। अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, प्रतिरोध, चालकता, अतिचालकता आदि का अध्ययन किया है। आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के सामान बन रहे हैं उसमें विद्युत जो परपथ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। इनके छोटे आकार के कारण इनमें उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल होता है। परंतु लंबाई यदि ज़्यादा लिया जाए वायर की, तब रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमें ज़्यादा वायर लेना पड़ेगा और उससे आवश्यकता से अधिक स्थान की आवश्यकता होगी, जो हमें असुविधाजनक होगी। अतः कार्बन जैसे कुछ सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं और वे क्या करते हैं, वो कार्बन के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और उन्हीं से रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, प्रतिरोध, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और ये मूल्य में भी बहुत कम होते हैं। चूँकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, अतः उस पर जो उसका मान होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है, उसे अंकित करने पे वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिख पाएंगे। इसीलिए इस असुविधा को से बचने के लिए, मान लीजिए कोई डायोड उठाया आपने, अब इस पर कितने रेजिस्टेंस का क्या लगा हुआ है उसे हम लोग ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे। यदि उसे जानना है तो उस डायोड के ऊपर हम लोग वलयाकार में 4 वलय बना देते हैं। 4 पट्टी लगी रहती है, चारों के अलग अलग कलर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 पट्टियाँ लगी रहती हैं इस डायोड पे। 4 पट्टियों में से पहले 2 का काम क्या होता है, 2 अंकों का कोई भी डिजिट हो, जैसे 2 और 3 ले लिए, ये 2 अंकों का डिजिट होता है। तीसरा वाला होता है वो 10 टू द पावर में होता है, ठीक है, ये 10 टू द पावर 3 कोई भी इसकी वैल्यू हो वो होगा। और ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये डिजिट होता है। और ये 10 टू द पावर में थर्ड वाला डिजिट होता है। फिर जो चौथी पट्टियाँ होती हैं वो परसेंटेज एरर दिखाता है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक से याद किया जा सकता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी डिजिट का आपका एक एक कलर होता है। जैसे यदि 0 कहीं यदि यूज करना है तो उसके जगह पे ब्लैक का हम लोग यूज करते हैं। 1 यूज करना है तो ब्राउन का यूज करते हैं। 2 का यूज करना है तो रेड का। 3 का यूज करना है तो ऑरेंज का। 4 का येलो का। 5 का ग्रीन का। 6 का ब्लू। 7 का वायलेट। 8 का ग्रे। 9 का वाइट। ये कलर कोडिंग है, याद कर लेंगे हम कैसे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से हम लोग याद कर सकते हैं। यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई भी दिया है, ब्राउन दिया है, ऑरेंज दिया है और येलो दिया है और यहाँ पे सिल्वर दिया है, ये कलर है। यदि ऐसा कलर दिया गया है तो मान लीजिए ब्राउन का क्या हो जाएगा 1, ऑरेंज का क्या हो जाएगा 3 और येलो का क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 पावर 4, और ये सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% का, प्लस माइनस 10% का त्रुटि हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, इसे कलर कोड कहते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, यदि यहाँ पे रेड है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है और ये सिल्वर कलर है, तो इसका मान क्या होगा। रेड का R2 है ना, तो 2, ग्रीन का 5, 2 और 5 इंटू ऑरेंज है, ऑरेंज का
3 यानी 10⁻3। और ये सिल्वर कलर है तो ±10%। तो इसका रजिस्टेंस होगा 25,000 रजिस्टेंस। उसमें ±10% हो सकता है, यानी 250 ज़्यादा भी 2500 ज़्यादा भी हो सकता है, 2500 कम भी हो सकता है 25,000 में से। ये देखिए लिखा है, प्रतिरोध की विश्वसनीयता को दर्शाने के लिए परसेंटेज में उसके आगे संगत त्रुटि दिखाई देती है। गोल्डन का ±5%, यदि सिल्वर का है पट्टी तो ±10%, और कोई भी कलर नहीं है तो मान लीजिए उसमें ±20% का उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इसकी वैल्यू निकाली गई है रेड के लिए, यहाँ पे याद कर लेंगे बीबी रॉय। ये तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला रेड का है तो ये 2 वैल्यू है, और ग्रीन का ये 5वां है 5 वैल्यू है, ऑरेंज का 10⁻3। यहाँ पे भी वही दिखाया गया है, 25 × 10⁻3 ±10%। ये याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम ऐसे होता है। ये सर्किट डायग्राम है रेजिस्टेंस का। कहीं भी यदि रेजिस्टेंस दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाएंगे, कैपेसिटेंस दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, इंडक्टेंस दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे। ये तीनों का अलग अलग सर्किट होता है, ये याद रखिएगा। ये रेजिस्टेंस का है, ये कैपेसिटेंस का है, ये इंडक्टेंस का है। आप देखिए यहाँ पे, तो प्रतिरोधों का संयोजन कैसे कैसे होता है, तो 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, नहीं तो समांतर क्रम में संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है तब क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में यदि जोड़ा जाए किसी को भी तो ऐसे फिर ऐसे, ये देखिए ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जोड़ा जाता है तब कैसे जोड़ा जाता है, यदि ऐसे है तो फिर इसी से जोड़ करके यहाँ से एक दूसरा सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में जोड़ा गया है, और सीरीज में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाता है। अब देखिए, यदि प्रतिरोधों में तारों में एक समान धारा प्रवाहित होती है, जैसे यहाँ पे जो करंट निकला है आई, ये R1 में भी उतना ही करंट होगा, R2 में भी उतना ही करंट होगा, R3 में भी उतना ही करंट होगा, और वही यहाँ से आता है। लेकिन इनके बीच का विभवांतर V1 होगा, इसके बीच का विभवांतर V2 होगा, और इसके बीच का विभवांतर V3 होगा। ये तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन I की वैल्यू सेम रहेगी, सब में वही बढ़ेगा। तो ये याद रखना होता है कि श्रेणी क्रम में I का मान कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता है। V का मान बदलता है, V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। अब देखिए, इसमें माना यदि 3 रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, R3 है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और उनमें V1, V2 और V3 ये 3 विभवांतर यदि उत्पन्न होते हैं तो हमें जानते हैं फार्मूला होता है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ये 3 हमें प्राप्त होता है। लेकिन इसका टोटल जो विभवांतर V होगा, V बराबर होगा V1 + V2 + V3, और इसको जोड़ेंगे यदि हम लोग तो मिल जाएगा V = यदि हम लोग यहाँ से लिख लिए IR, डायरेक्ट लिखते हैं तो इधर I कॉमन ले लिया जाए तो R1 + R2 + R3 मिलेगा।
आई से आई कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमें श्रेणी क्रम में मिल जाएगा। तो ये याद रखते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है, लेकिन उनके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, पर इसका ये याद कर लेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है या उनके योग के बराबर होता है। अब देखिए समांतर क्रम में संयोजन होता है तब क्या होता है, तो समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं कभी भी जोड़ते हैं तो हेड टू हेड जोड़ते हैं। उसमें हेड टू टेल जोड़ते थे, इसमें हेड टू हेड जोड़ेंगे। अब यहाँ से इसके एक ही हेड से ये R1 जुड़ा है, इसी से R2 जुड़ा है, इसी से R3 जुड़ा है। तो ये जो करंट I आ रही है ये 3 पार्ट में बट गई है, I1 में, I2 में और I3 में। ये 3 भाग में बट जाती है, फिर यहाँ से आकर के फिर यहाँ पे I कंबाइन होकर के वापस से आती है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं I1 की वैल्यू, I1 बराबर V/R1, लेकिन इनके दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो तो सेम रहता है। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3, ये 3 होता है। अब इसको यदि जोड़ते हैं टोटल तो I बराबर होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से V से V कट गया यदि ऊपर वाला, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस ये प्राप्त हो रहा है, तुल्य जो प्रतिरोध है, यह सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डिफाइन कैसे करेंगे, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्यवहारतः प्रतिरोध का वांछित मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी व समांतर क्रम के मिश्रित रूप में संयोजित कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा देख सकते हैं हम लोग। ओम का नियम क्या है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और V इक्वल टू RI होता है। ये ओम का नियम है कि यदि किसी भी भौतिक अवस्था ताप दाब में यदि परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर उसके धारा के समानुपाती होता है, या विभवांतर और धारा का अनुपात एक कांस्टेंट नियतांक होता है। फिर किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A था, दोनों को मिलाए थे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A आया। यहाँ से मिला R इज इक्वल टू रो L/A, यही रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है, यह उसके पदार्थ के व्यवहार पे निर्भर करता है। और कलर कोड क्या है, तो कार्बन कोडिंग मैंने बताया है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि छोटे छोटे कार्बन पे नंगी आंखों से हम लोग को नहीं दिख पाएंगे, वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि कितने प्रतिरोध हैं उसमें, तो उसके लिए हम लोग कलर का यूज कर लेते हैं। कलर के यूज करने से हम लोग जान जाते हैं। अब देखिए निम्न प्रतिरोधों के मान कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए रेड था BB रॉय, BB R से क्या होता है 2, और येलो VB ROY यानी 0 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया। और ग्रीन का क्या होता है BB रॉय ग्रेट,
ग्रेड का यानी 5, 10⁵ ये निकल गया 24 × 10⁵ इसका है। ऐसे इसका निकाल लेंगे, सुनहरा है तो ±5% का इसमें परसेंटेज एरर होगा। सिल्वर है यहाँ पे तो ±5